कि ये बाइंग टाइम होता है, ख़रीदारी का टाइम होता है। और ख़रीदारी के टाइम में जो एक प्रॉब्लम होता है ना, वो ये होता है कि बहुत कुछ अवेलेबल फॉर सेल होता है, कोई उसके अंदर कोई खामियां तो ये बिक रही है। भाई मार्केट की सिचुएशन है, यही तो फ़ायदा उठाने का टाइम है, क्योंकि वो आपको चीज़ मिल रही है तो आप उसको ले लें, बल्कि ये लेके पैसे पेमेंट करके एक और ले लें, क्योंकि अब नहीं आएगी चीज़ें, फिर वो बाद में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। ये टाइमिंग है। और अगर कस्टमर को खुद नहीं पता कि क्या लेना है, ये भी कैफियत होती है कि लोगों चाहते हैं ख़रीदारी करें, इन्वेस्टमेंट, उन्हें पता नहीं होता कि लेना क्या है। अब वो उसको तो फिर आपको पता है, जो उस बंदे के जेब में पैसे हैं लेकिन वो मार्केट में आ गया और उसे ये नहीं पता कि क्या ख़रीदना है, तो फिर वो गलत ख़रीद लेता है। ये भी याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगे ना, आमतौर पे लोग कहते हैं जो कोई ख़ास चीज़ होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अर्ज़ ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें अंदर पैसा इन्वॉल्व है, आपकी पॉकेट को देखना होता है, आपके बजट को देखना होता है। आपके पास जो बजट है उसके अंदर कोई चीज़ आप लेंगे तो इससे आपको ना फिर एक कॉन्फिडेंस आएगा। छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें, उससे कॉन्फिडेंस गेन करें, उसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो, फिर आप पैसे को बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कर दें। असल में होता यह है ना कि जो हालात अभी जिस तरह से होते हैं, चल रहे होते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर लोग ये समझते नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़ी अक्सरियत नहीं समझती कि ये बाइंग टाइम होता है, ख़रीदारी का टाइम होता है। और ख़रीदारी के टाइम में जो एक प्रॉब्लम होता है ना, वो ये होता है कि बहुत कुछ अवेलेबल फॉर सेल होता है, और बंदा कहता है कि यार ये तो हर जगह मिल रहा है, तो कोई इससे भी कोई ख़ास होनी चाहिए। तो ये वो चूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि कपड़े की दुकान पे अगर बहुत ज़्यादा थान खोल दे ना वो जो बंदा सेल्समैन है, तो फिर कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा नहीं लूँ। ये ह्यूमन साइकी है, ठीक है ना। जब तेज़ी आती है रियल एस्टेट में और हर चीज़ बिक रही है, सुबह बिक गई, शाम बिक गई, कल बिक गई, तो फिर चीज़ें ही नहीं होती, तो वो जो ही मिलती है वही ख़रीद लेते हैं। और आमतौर पे वो चीज़ मिलती है कि जिसको ख़रीदना नहीं चाहिए। तेज़ी में चीज़ें बिक जाती हैं, तेज़ी में वो देखता ही नहीं है जी कोई इस तरह का पीस है, वो जो गारमेंट्स की दुकान के ऊपर जी फॉल्टी पीस भी बिक जाते हैं तेज़ी में। तो ये फ़र्क होता है। जब कस्टमर नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं कि चीज़ें कोई गैर आम हो गई हैं जी, कोई उन्हें मतलब कोई उसके अंदर कोई खामियां तो ये बिक रही है। भाई मार्केट की सिचुएशन है, यही तो फ़ायदा उठाने का टाइम है, क्योंकि वो आपको चीज़ मिल रही है तो आप उसको ले लें, बल्कि ये लेके पैसे पेमेंट करके एक और ले लें, क्योंकि अब नहीं आएगी चीज़ें, फिर वो बाद में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। ये टाइमिंग है, ये आपको उस हिसाब से ही देखना होगा। अगर आपने उस टाइमिंग के अंदर आपने चीज़ों को देख लिया, समझ लिया, तो फिर आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये अपनी वो है, क्योंकि जो आपने अपनी पॉकेट को देखना है और मार्केट को देखना है। अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ मार्केट में नहीं देख पाए, सलाहियत नहीं है, टाइम नहीं है, रिसर्च नहीं है, गौर-व-खोज नहीं है, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, तो आपके लिए कुछ भी ख़ास नहीं हो सकता। तो ये क्योंकि हर चीज़ ख़ास है, कोई अर्जा तो नहीं है ना, कोई ऐसे तो नहीं कि हर चीज़ ख़ास है, लेकिन हर चीज़ का कस्टमर है। जब उस चीज़ का कस्टमर आ जाए, जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है उसका कस्टमर आ जाए, तो वो उनके लिए ख़ास होती हैं। और अगर कस्टमर को खुद नहीं पता कि क्या लेना है, ये भी कैफियत होती है कि लोगों चाहते हैं ख़रीदारी करें, इन्वेस्टमेंट, उन्हें पता नहीं होता कि लेना क्या है। अब वो उसको तो फिर आपको पता है, जो उस बंदे के जेब में पैसे हैं लेकिन वो मार्केट में आ गया और उसे ये नहीं पता कि क्या ख़रीदना है, तो फिर वो गलत ख़रीद लेता है। ये भी याद रखें। इसलिए कहते हैं ना कि जब आप बाहर शॉपिंग के लिए जाएँ तो एक लिस्ट बना लें, तो आपके लिए ठीक चीज़ें आएंगी। लेकिन होता ही अदरवाइज़ अगर आपने लिस्ट नहीं ना बनाई हुई, तो फिर आपके जो वो चीज़ें आप ख़रीद के लाएंगे जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अजीबोगरीब सूरत हाल है। लिहाजा घर से निकलते हुए फोकस करना कि ये चीज़ ख़रीदनी है, ये इस किस्म की रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली उसमें इन्वेस्टमेंट देखें, उसमें जगह देखें, थोड़ा आउटलाइन लेके निकलें ताकि आपके लिए फिजिबल चीज़ हो जाए, ठीक है ना। तो वही आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, वहीं आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वहीं से आपका फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट बहुत बड़ी फील्ड है, हर तरफ चीज़ें बिक रही होती हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, घर बिक रहे हैं, अपार्टमेंट बिक रहे हैं, शॉप बिक रहे हैं, ऑफिस बिक रहे हैं। तो उसमें आपको ये भी देखना होगा कि जो बेच रहा है वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी सूरत हाल क्या है, उसकी कितनी कमिटमेंट है काम के साथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लीगल पहलू भी देखना है, लीगलिटी क्या है, ठीक है ना, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि अब आप ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो सही निशाने पे नहीं होती, दाएं बाएं रहती है, जहाँ से फ़ायदा नहीं आना ज़्यादा वहाँ रहती है इन्वेस्टमेंट। तो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जब आपके पास खुद जेन में कोई आउटलाइन होंगी तो फिर आप उस चीज़ को टारगेट करेंगे और उससे आपको फ़ायदा होगा, जो कि आपकी नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये है, तो रियल एस्टेट का काम जो है ना वो इस हवाले से बड़ा अहम है। अच्छा, फिर फैसला साजी, रियल एस्टेट में फैसला साजी भी बहुत अहम है। कुछ लोग अच्छी चीज़ को फैसला नहीं कर पाते। आपको एक सर्टन क्राइटेरिया है जिसमें उस चीज़ को देखना होगा कि भाई मेरे लिए फिजिबल है कि नहीं है, उसके बाद आपको फैसला करना होगा, ठीक है ना। तो जो फैसला कर जाता है वही गेन करता है, क्योंकि फैसला ना करना, फैसले ना करने से गलत फैसला करना बेहतर है। इसलिए फैसला करने से ही आपको फर्दर जो है ना पता लगेगा क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, किसका फ़ायदा होता है और कहाँ आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो ये चंद तजावीज़ हैं, इसको मद्देनज़र रखिएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।